आदिवासी, सवर्ण और कुर्मी मतदाता भाजपा से छिटके। सवर्ण और कुर्मी वोटरों के खिसकने से हिल गई भाजपा की जमीन। 5 सीटों की हार का असर होगा सीधे विधानसभा की 31 सीटों पर। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण अपने अपने हिसाब से किया जा रहा है, लेकिन झारखंड के चुनाव परिणाम के बारे में एक बात सभी स्वीकार कर रहे हैं कि यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि झारखंड चुनावी राज्य है और अगले 6 महीने में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था, जबकि उसकी सहयोगी आजसू ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। 2019 में भी इन दोनों दलों ने इतने ही प्रत्याशी उतारे थे और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार आजसू ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन भाजपा 3 सीटों पर हार गई। इन 3 सीटों पर हार से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा को झारखंड की सभी एसटी यानी 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, जैसा कि 2019 के विधानसभा में हुआ था, जब भाजपा आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 26 सीटों पर हार गई थी। लोकसभा चुनाव परिणाम ने एक तरफ जहां भाजपा की संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, वहीं पार्टी के कतिपय फैसलों को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। उदाहरण के लिए झारखंड में सवर्णों की 4 बड़ी जातियां राजपूत, कायस्थ, भूमिहार और ब्राह्मण के अलावा कुर्मी वोटरों ने इस बार भाजपा का साथ नहीं दिया, जिसके कारण उन 9 सीटों पर 2019 के मुकाबले भाजपा की जीत का अंतर बहुत कम हो गया, जहां उसने जीत हासिल की है। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर भाजपा की हार हुई वहां दुमका को छोड़कर अन्य सीटों पर अंतर पड़ गया। इस तरह लोकसभा चुनाव परिणाम ने भाजपा की अंदरूनी खामियों और चुनावी कुप्रबंधन को सामने ला दिया है, जिस पर तत्काल नियंत्रण करना जरूरी है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि झारखंड में इस बार पिछली बार की तुलना में भाजपा को 7% वोट कम मिला है। वहीं आजसू का वोट भी घटा है, उसे भी पिछली बार की तुलना में 1.78% वोट शेयर कम मिला है। पिछली बार भाजपा का वोट शेयर 51.6% था, जो इस बार घटकर 44.60% रह गया। उसी तरह आजसू का गिरिडीह में वोट प्रतिशत पिछली बार 4.40% था, जो इस बार घटकर 2.62% ही रह गया। यही नहीं, भाजपा को पिछली बार कुल 51 विधानसभा सीटों में से 63 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी, जो इस बार घटकर मात्र 47 सीटों पर उसे लीड मिली है। इसके अतिरिक्त आजसू को शामिल कर लें तो 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। गिरिडीह की सीट भी शामिल है। झारखंड की एक सीट पर क्या रहा चुनाव परिणाम और क्या रहा जीत हार का अंतर और कारण बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड में भाजपा की सबसे बुरी स्थिति आदिवासी सीटों पर हुई। राज्य के जिन 5 सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, वे सभी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, दुमका और राजमहल है। सिंहभूम और राजमहल में पिछली बार भी भाजपा को हार मिली थी, लेकिन इस बार सबसे चौंकाने वाली हार बाकी 3 सीटों पर हुई। आदिवासी सीटों पर भाजपा की हार का कारण हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण पैदा हुई सहानुभूति को बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा से आदिवासियों की नाराजगी 2019 के विधानसभा चुनाव में ही सामने आ गई थी। यह भाजपा के लिए बेहद चिंता का विषय है। झारखंड में इस बार भाजपा का कोर वोट बैंक यानी सवर्ण और कुर्मी उससे नाराज रहा। सवर्णों की 4 बड़ी जातियां ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ ने इस बार भाजपा का साथ नहीं दिया। इसका प्रमुख कारण टिकट वितरण में इन जातियों की उपेक्षा रही। भाजपा ने 2 राजपूतों धनबाद से पीएन सिंह और चतरा से सुनील सिंह का टिकट काट दिया। इसके बदले धनबाद से ढुल्लू महतो और चतरा से कालीचरण सिंह को उतारा। इतना ही नहीं, भाजपा का हमेशा से साथ देने वाले कुर्मी भी इस बार उससे बिदक गए, क्योंकि भाजपा नेताओं ने उन्हें एसटी का दर्जा देने से साफ मना कर दिया था। टिकट काटने से नाराज सवर्णों को मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। उल्टे जयंत सिन्हा और राज सिन्हा जैसे नेताओं को चुनाव के दरमियान कारण बताओ नोटिस जारी कर
कायस्थों के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई। भाजपा में सवर्णों की उपेक्षा का आलम यह रहा कि टिकट तो दूर, उन्हें चुनाव प्रभारी तक नहीं बनाया गया। 8 अनारक्षित सीटों में से केवल 1 पर ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया, वह भी पार्टी की मजबूरी ही थी। झारखंड भाजपा का पूरा दारोमदार केवल वैश्य संभालते रहे, जिसका असर चुनाव परिणाम पर साफ देखा जा सकता है। झारखंड भाजपा ने इस बार ढीले ढाले रवैये से चुनाव लड़ा, उसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ा। पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाकर इसका खूब प्रचार किया था और दावा किया गया था कि प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर कार्यकर्ता तक सक्रिय हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पन्ना प्रमुख तो बनाए गए, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान भी नहीं रखा कि किसका नाम मतदाता सूची से कट गया है और किसका जोड़ना है। नतीजा यह हुआ कि रांची सीट पर ही करीब 1 लाख ऐसे वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब मिले जो भाजपा के वोटर थे। पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ ने तो इसकी शिकायत बाकायदा चुनाव आयोग से भी की। अगर पन्ना प्रमुख अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते तो वोटर लिस्ट आते ही उसका मिलान कर लेते और जिन लोगों के नाम कट गए थे उसका नाम जुड़वा लेते। यह स्थिति धनबाद और हजारीबाग में भी देखी गई। कोडरमा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मार्च महीने में ही छूट गए मतदाताओं का नाम दर्ज करा दिया था। भाजपा का प्रचार अभियान भी बेहद अनमने ढंग से ही चला। शुरुआत में पार्टी नेताओं का एक वर्ग काफी उत्साहित था, लेकिन दिन बीतने के साथ जिस तरह कुछ गिने चुने मठाधीश टाइप नेताओं ने पूरे चुनाव प्रबंधन पर कब्जा जमा लिया, उससे ये नेता हताश होकर चुप बैठ गए। संघ के लोग भी इस बार भाजपा का साथ देने से बचते रहे। रांची सीट की बात करें, भाजपा की जीत हुई, लेकिन कम हो गया अंतर। झारखंड की सबसे हॉट सीट रांची में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराया। उसके प्रत्याशी संजय सेठ ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज जरूर की, लेकिन पिछली बार से तुलना में जीत का अंतर कम रहा। पिछले चुनाव में जहां संजय सेठ की जीत का अंतर 2.82 लाख था, वहीं इस चुनाव में जीत का अंतर 1,20,512 का रहा। कांग्रेस की युवा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय का प्रभाव युवा मतदाताओं पर संजय सेठ की अपेक्षा ज्यादा देखा गया था। वहीं JBKSS प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो भी संजय सेठ के मत कम होने का एक कारण रहे। कुर्मी समाज के लोगों का इन्हें अच्छा खासा वोट मिला। देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,647 वोट मिले। यह उम्मीद दोनों पार्टियों को नहीं थी। पूर्व के चुनाव में कुर्मी समाज का अधिकांश वोट भाजपा की तरफ जाता रहा था, इस बार यह वोट भाजपा को नहीं मिल पाया। वहीं मुस्लिम और ईसाई का वोट एक मुश्त कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ गया। आदिवासी समाज का भी ज्यादातर वोट गठबंधन की ओर ही गया। हालांकि भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को रांची सहित अन्य कस्बों में अच्छा समर्थन मिला, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उतनी सफलता नहीं मिली। चुनाव विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ही भाजपा के लिए संजीवनी बन गए, नहीं तो ये वोट इंडी गठबंधन की प्रत्याशी के साथ जुड़ जाता और फिर कहानी कुछ और होती। कुर्मी मतदाता किसी भी हालत में भाजपा को वोट नहीं देने की ठान ली थी। यह झारखंड के लगभग सभी सीटों पर हुआ। खूंटी, अब बात खूंटी की करते हैं। खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्षेत्र को कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की। उन्होंने विकास भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू भी गए, लेकिन इस सब के बावजूद खूंटी में भाजपा का बेड़ा पार नहीं हो सका। 2019 में अर्जुन मुंडा ने खूंटी में कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को 1,445 मतों के अंतर से हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ने उस अंतर को करीब 1.5 लाख तक पहुंचाकर अर्जुन मुंडा से बदला ले लिया। खास बात यह रही कि इतना बड़ा अंतर 2009 और 2014 में भी नहीं था। अर्जुन मुंडा की इस हार की सबसे बड़ी वजह रही जीत के बाद मतदाताओं से दूरी। पिछली बार कम अंतर से जीतने के बावजूद अर्जुन मुंडा ने अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा कम किया। इस बीच कांग्रेस के कालीचरण मुंडा जनता के बीच रहे और अपना जनाधार मजबूत करते रहे। वह खूंटी के ही रहने वाले हैं, ऐसे में आसपास के विधानसभा क्षेत्र और इलाके का दौरा करते रहे, जिससे जनता ने जुड़ाव महसूस किया। कालीचरण मुंडा बहुत ही साइलेंटली काम कर रहे थे। भाजपा के कई दिग्गज नेता खूंटी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन कालीचरण जनता के बीच यह संदेश देने में सफल रहे कि जो लोकल होगा वही साथ देगा, नहीं जो मौजूद रहेगा वही आपके लिए खड़ा रहेगा। नहीं तो जो सिर्फ रांची एयरपोर्ट से जमशेदपुर, जमशेदपुर से फिर रांची एयरपोर्ट और बीच में मन किया तो बुंडू तमाड़ में रुक गए, कुछ लोगों से सड़क किनारे मिल लिए, लगा कि पूरी खूंटी लोकसभा की जनता से मिल लिए।
अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। अर्जुन मुंडा की हार लोग 1 साल पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। कालीचरण मुंडा की जीत का भी प्रमुख कारण तमाड़ के कुर्मी मतदाताओं का अर्जुन मुंडा से पूरी तरह कट जाना और आदिवासियों का पूरा वोट कालीचरण मुंडा को मिल जाना रहा। सिंहभूम में भी नहीं चल पाया भाजपा का दाव। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम से चुनाव लड़ने वाली गीता कोड़ा ने चुनाव से ठीक पहले पाला बदला और भाजपा के साथ चली गईं। इस सीट पर प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को पहुंचे थे। यहां झारखंड के पहले चरण में चुनाव था। गीता कोड़ा ने भी डोर टू डोर कैंपेन किया, लेकिन इस प्रचार का कैंपेन के बावजूद सिंहभूम की जनता दोबारा गीता कोड़ा पर भरोसा नहीं कर सकी। गीता कोड़ा का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का फैसला जनता को पसंद नहीं आया। कई सभाओं में इसे लेकर गीता कोड़ा को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने सवाल किया कि जब उन्होंने किसी और पार्टी में होते हुए वोट देकर जीत दिलाई तो वह चुनाव से पहले अपना पाला कैसे बदल सकती हैं। गीता कोड़ा ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के लिए क्या काम किया, इसे लेकर भी सवाल खड़े हुए। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से यह साफ संदेश दिया गया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान में ऐसे बदलाव लाएगी जिससे आदिवासी और उनकी पहचान पर संकट होगा। इंडी गठबंधन इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल रहा, जिसका लाभ उसे मिला। यह सीट झामुमो के खाते में गई, जिसने जोबा मांझी को उतारा। जोबा मांझी की छवि के आगे गीता कोड़ा टिक नहीं सकी और 1.68 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गईं। इस सीट पर भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासियों के बीच गुस्सा देखा गया। यहां चंपाई सोरेन ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। अब बात लोहरदगा की। लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला। सुदर्शन भगत की जगह इस बार समीर उरांव को मौका दिया। इस सीट पर इंडी गठबंधन ने सुखदेव भगत को मौका दिया। झामुमो के चमरा लिंडा ने पार्टी से बगावत की और निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में ईसाई और मुस्लिम वोट एक तरफ रहा। तमाम प्रयासों के बाद भी एनडीए इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने में सफल नहीं रहा। दूसरी तरफ आदिवासी और ईसाई वोट बैंक पर चमरा लिंडा की नजर थी। अगर चमरा लिंडा इस वोट बैंक पर कब्जा करने में सफल होते तो इसका लाभ भाजपा को मिल सकता था, लेकिन चमरा लिंडा इस सीट पर बड़ा फैक्टर बनकर नहीं उभरे। भाजपा को यह विश्वास था कि चमरा लिंडा कुछ वोट जरूर काटेंगे, लेकिन इसमें चमरा लिंडा सफल नहीं हो पाए और भाजपा औंधे मुंह गिर गई। अब बात राजमहल की। लोबिन हेम्ब्रम नहीं बन सके ताला की चाबी। झामुमो के विजय हांसदा ने एक बार फिर यह सीट अपने नाम कर ली। भाजपा के ताला मरांडी और निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम इस सीट पर विजय हांसदा को टक्कर नहीं दे सके। भाजपा 2004 से इस सीट पर जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र पूरे साहिबगंज और पाकुड़ जिलों को कवर करता है। यह क्षेत्र झामुमो के मजबूत क्षेत्रों में है। इस सीट पर झामुमो के पारंपरिक वोटर हैं जो सालों से तीर धनुष के निशान पर वोट करते रहे हैं। इस चुनाव के परिणाम में दूसरा असर रहा मुस्लिम वोटरों का। भाजपा अक्सर सीएए और एनआरसी का जिक्र करती रही। भाजपा को इसका नुकसान हुआ। इस सीट पर मुस्लिम वोट का फैक्टर एक बड़े अंतर के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम झामुमो का पारंपरिक वोट नहीं काट सके। इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भाजपा ने जोर शोर से उठाया था। राजमहल में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी और संताल मतदाताओं ने गलत माना। यहाँ भी भाजपा लोबिन हेम्ब्रम पर डिपेंडेंट थी कि लोबिन हेम्ब्रम बहुत सारा वोट काट देंगे और शायद भाजपा यहाँ बाजी मार लेगी, लेकिन यहाँ भी भाजपा औंधे मुंह गिर गई। अब बात दुमका की। सीता नहीं बन सकी जायंट किलर। दुमका सीट पर भाजपा ने आधिकारिक घोषणा के बाद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दिया था। चुनाव से ठीक पहले झामुमो छोड़कर सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई थीं। उन्होंने भाजपा में आने के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। दुमका से नलिन सोरेन ने झामुमो के टिकट पर जीत हासिल की। इस बार दुमका का मतदान प्रतिशत बढ़िया रहा, लेकिन भाजपा के वोटर नहीं निकले। पिछली बार की तरह इस बार भाजपा का बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा। सुनील सोरेन का नाम कटने के बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं में निराशा भी वजह रही। दूसरी वजह यह रही कि नलिन सोरेन की पहचान एक स्थानीय और मजबूत नेता के रूप में रही है। यहाँ से हेमंत सोरेन के जेल में होने का भी असर सहानुभूति वोट में बदला। आदिवासी मतदाता एकजुट रहे। इस सीट पर कल्पना सोरेन ने भी प्रचार किया था। उनकी तरफ भी मतदाताओं की सहानुभूति रही, जिसका असर वोट बैंक पर पहुंचा। सीता सोरेन का व्यक्तिगत प्रभाव भी कम हुआ। इतना ही नहीं, पार्टी को पता था कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र उसके लिए बड़ी रुकावट है, लेकिन इसे दूर करने में नेताओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
अब पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर और धनबाद के चुनाव परिणाम का विश्लेषण अगले अंक में देखें। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।